2023 में शर्तिया आपको इन्वेस्टमेंट बताई जा रही है, आपको नुकसान नहीं होगा। 2023 में आप प्रॉपर्टी खरीदें। 2023 में आपको क्या खरीदना है? आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपको डॉलर खरीदना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको सोना खरीदना है। किस चीज़ में आपको शर्तिया मुनाफा होने जा रहा है अगले 3 से 4 महीनों में? नाज़रीन, पाकिस्तान में जो मुआशी बहरान आया हुआ है, इस मुआशी बहरान में अभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा और बहुत थोड़े वक्त में मुनाफा कमाने का बेहतरीन मौका है। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करें पाकिस्तान के अंदर, अभी हम गोल्ड को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। देखें, गोल्ड जो पाकिस्तान के अंदर आपने देखा है पिछले करीबन 3 से 4 महीनों के अंदर आसमान को छुआ है। करीबन 2 लाख रुपए सोना जो पर तोला प्राइस है पाकिस्तान के अंदर चल रही है, और ये आलमी मंडी में भी बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। इसकी वजह क्या है? पूरी दुनिया के अंदर एक ग्लोबली अगर आप देखें, पूरी दुनिया के अंदर एक मुआशी बहरान आया है। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ग्लोबल वाइज पूरी दुनिया में मुआशी बहरान है। बहुत बड़ी मईशतें भी आजकल बहरान का शिकार हैं। जैसे पेंडेमिक सिचुएशन ख़त्म हुई थी उसके बाद अभी तक दुनिया में बड़ी मईशतें अपने ट्रैक पे वापस नहीं आई, दुनिया संभल नहीं पाई अभी तक। लेकिन अगर आप गोल्ड को देखें तो इंटरनेशनली इसको ट्रेड किया जाता है। आप पाकिस्तान का रुपया लेके आप कहीं पर भी जाएं, आपको वो एक्सेप्ट नहीं होता, पूरी दुनिया उसको नहीं मानती। लेकिन वहीं अगर आप सोना लेकर किसी भी मुल्क में जाएं, वैसे ऐसा होता नहीं है कि आप लेके नहीं जा सकते, लेकिन एक मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए कि अगर आप सोना लेकर जाएं तो पूरी दुनिया में एक्सेप्ट होता है। तो लॉन्ग टर्म है, अभी 3 से 4 माह के अंदर जितने लोग सोना खरीदेंगे, और 3 से 4 माह के बाद सोने की अगर आप प्राइस की बात करें तो ये महंगा होगा। जब तक पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के बाद हुकूमत वजूद में नहीं आती, नई जमहूरी हुकूमत, तब तक पाकिस्तान के अंदर गोल्ड कभी कम नहीं होगा, क्योंकि तब तक मार्केट इनस्टेबल रहेगी पाकिस्तान की। और IMF के मुज़ाकरात से जब तक पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं आते, पाकिस्तान के अंदर सोना खरीदने वालों को नुकसान नहीं होगा और सोना खरीदने वाले मज़ीद फ़ायदा उठाएंगे। तो लॉन्ग टर्म वैल्यूड है। अगर आप इसको 3 से 4 महीनों के बाद भी इसको नहीं बेचते, आप इसको सेल नहीं करते, तो भी आने वाले वक्तों में ये आपको फ़ायदा देगा। यहाँ तक कि सोना इतनी जल्दी नहीं गिरता। करीबन आपने कभी सुना हो कि सोना 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये सस्ता हुआ हो? ऐसा नहीं है। आज से पहले भी लोग लाखों में ख़रीदते थे और आज भी ये लाखों में है। तो ये कम नहीं होगा। अगर आपने सोना ख़रीदना है, ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, और प्रॉपर्टी की तरह आपको यहाँ पर नुकसान की टेंशन नहीं है। थोड़ा सा रिस्क है जो आपको लेना पड़ता है। आप किसी बैंक में लॉकर्स ले सकते हैं। आप इसको बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के तौर पे अभी 3 से 4 महीने के अंदर जो लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन टाइम में ये शॉर्ट टर्म बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है। किसी भी कंट्री में आप देखें, ब्राज़ील जैसे मुल्क जो IMF के प्रोग्राम से निकल गए, वहाँ पर भी मुआशी पॉलिसियों के तौर पर हुकूमती इक़दामात के ऊपर लोगों को गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ऑफर्स की गई। और पाकिस्तानी हुकूमत नालायक तरीन हुकूमतें हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, वो लोगों को अवेयर नहीं करते कि आपने अगर मुल्क की जो गर्दिशी कर्जे उनको ख़त्म करना है तो आपको कौन सी सरमायाकारी करनी चाहिए जिससे पाकिस्तान की मईशत भी बेहतर हो और पाकिस्तान में मौजूद लोगों के बैंक अकाउंट्स में जितने पैसे पड़े हुए हैं उनकी कदर भी कम ना हो। तो आपके पैसे अगर बैंक में पड़े हैं तो आज से 3-4 माह के बाद जो पैसे आज वैल्यू रखते हैं वो नहीं होंगे। तो अगर आप वही पैसे अपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, आपके पैसे भी सेव रहेंगे, आपको मुनाफा भी मिल जाएगा, और आप पाकिस्तान की मईशत में अपना कहीं ना कहीं थोड़ा सा किरदार भी अदा कर देंगे। उसके बाद जनाब बात करते हैं, दूसरे नंबर पे है कार। पाकिस्तान के अंदर गाड़ी खरीदने में आपको क्या फ़ायदा हो सकता है? देखें, गाड़ियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है पाकिस्तान के अंदर, एक तो हमारी पिछले करीबन 10 सालों से सुजुकी, होंडा, इस तरह की लोकल गाड़ियों से जान नहीं छूट रही, और पाकिस्तान में कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना होने की वजह से कोई भी बड़ी कंपनी पाकिस्तान के अंदर अपना प्लांट नहीं लगा रही। तो इसकी वजह से, और पाकिस्तान को चाइना लॉलीपॉप देकर CPEC के ज़रिए पाकिस्तान में अपनी कार्स और पाकिस्तान में जितनी भी बड़ी मंडी है उसमें अपना माल बेच रहा है, और वो भी खटारा माल। पूरी दुनिया को चाइना का फर्स्ट क्लास माल जाता है और पाकिस्तान के अंदर चाइना का खटारा तरीन माल
माल आता है और उसके भी पैसे पाकिस्तान से भारी अमाउंट में चार्जेस किए जाते हैं। इंडिया जो हमारा हमसाया मुल्क है, जिसको पाकिस्तान का दुश्मन तस्वर किया जाता है, पाकिस्तान में जो गाड़ी 20 लाख की है, इंडिया में वही गाड़ी करीबन 6 से 8-10 लाख रुपए में दस्तयाब है। तो गोल्ड की जो कार की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर, वो बेहतरीन हो सकती है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर खटारा कार भी जो रॉ मटेरियल की सूरत में यहाँ पर आती हैं, असेंबल होती हैं, रॉ मटेरियल बेस कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो उसके ऊपर लगी है पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से अभी वक्ती तौर पर पाबंदी। इसका मतलब यह है कि जब तक आने वाले 3 से 4 माह के अंदर जो बंदा गाड़ी खरीदेगा उसको नुकसान नहीं होगा, और यहाँ तक कि ये आने वाले वक्तों में भी फ़ायदा होगा। करीबन पिछले दिनों में पाकिस्तानी मोटरसाइकिल्स की कीमतों में करीबन 30,000 रुपये से ज़्यादा मुनाफा हुआ है, 30,000 से ज़्यादा इजाफा हुआ है और मुनाफा भी हुआ है लोगों को। तो जिन लोगों के पास पहले से स्टॉक पड़ा हुआ था उन लोगों की ईदें लग गई, और यही वजह है कि अगर आप आज पाकिस्तान में कार को ख़रीदेंगे, इंटरनेशनली करेंसी बेस्ड के ऊपर ये रॉ मटेरियल होता है जो पूरी दुनिया से पाकिस्तान में आता है और पाकिस्तान में असेंबल होकर लोगों को बेची जाती हैं मुख्तलिफ शोरूम्स के ज़रिए, मुख्तलिफ प्रोडक्शंस के ज़रिए। तो जितनी भी असेंबल चीज़ें पाकिस्तान में होती हैं वो हमेशा आपको सस्ती नहीं मिलेंगी, वो क्वालिटी की चीज़ें होंगी और उनको क्वालिटी की ना भी हों लेकिन वो यहाँ पर महंगी बिकेंगी पाकिस्तान के अंदर। तो वैल्यू कार की डिक्रीज़ नहीं करेगी। अगर आप 2000 मॉडल की बात करें या 1990 की मॉडल की बात करें सुजुकी, तो उस टाइम पे सुजुकी की जो मॉडल थी वो करीबन 2,15,000 रुपये में थी, और आज वही मॉडल 1990 मॉडल आपको 2,15,000 रुपये में नहीं मिलेगा। इसमें नो डाउट कि इन्फ्लेशन की जो बढ़ती शरह है वो भी अगर आप शामिल करें तो आज अगर पाकिस्तान में महंगाई की शरह को अगर आप देखें तो अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो आने वाले वक्तों में आपको नुकसान नहीं होगा। यहाँ तक कि शॉर्ट टर्म आपको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म रिस्क भी हो सकता है। रिस्क ये हो सकता है, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई कार में हमें ख़तरा होता है कि एक्सीडेंट ना हो जाए, लेकिन वहीं आपने आपको सेव करने के लिए अगर आप इंश्योरेंस बचाते हैं, इंश्योरेंस की तरफ पैसा लगा देते हैं थोड़ा, तो वही आपकी एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगर आपके पास 20 लाख रुपए हैं, आप वो बैंक में रख के इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वो आपको नुकसान होगा। उससे आपको महाना तो फ़ायदा मिल रहा है लेकिन आने वाले वक्तों में आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन वही 20 लाख रुपए अगर आप पाकिस्तान के अंदर किसी गाड़ी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो 20 लाख रुपए की गाड़ी आपकी 20 लाख में ही बिक जाएगी और आपको मंथली उससे प्रॉफिट भी मिल सकता है अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करें। लोग कहते हैं भाई इसमें बड़ी मेहनत होती है। देखें, आपने अगर पैसा कमाना है तो पैसा आपको आसानी से नहीं मिलेगा, पैसे के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। नंबर 3 पे आती है कि डॉलर में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन डॉलर में आपको नुकसान होगा। ये आपको फाइनल बात है। मसनूई तरीके से कंट्रोल होता है डॉलर पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर जो ओपन मार्केट का रेट है या जो ग्रे मार्केट, जो ब्लैक मार्केट का रेट है, वही असल रेट होता है और वही असल रेट है पाकिस्तान की मईशत में और पाकिस्तान की ओपन मार्केट्स में। लेकिन हुकूमत उसको मसनूई तरीके से कंट्रोल करती है। इसका मतलब ये है कि ब्लैक मार्केट में जाने के लिए आपको नुकसान होगा। ब्लैक मार्केट से अगर आप डॉलर 300 रुपये का उठाएंगे, यानी 300 पे अगर आप डॉलर उठाएंगे तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि जब डॉलर पाकिस्तान की IMF मुआहदे के बाद मिल जाएंगे और यहाँ तक कि चाइना ने भी 50 करोड़ डॉलर की पाकिस्तान को किस्त दे दी है, तो ओवरऑल पाकिस्तान के पास दूसरी दुनिया से फंड्स आना शुरू हो जाएंगे, तो ये डॉलर ओपन मार्केट में भी नीचे आ जाएगा क्योंकि लोग इसकी डिमांड कम कर देंगे। अगर आपने 300 रुपये पे ख़रीदा होगा तो आपको डॉलर 270 रुपये पे बेचना पड़ेगा, तो ये आपको नुकसान होगा। और करेंसी में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करें, ये वेरिएशंस हैं, ठीक है। हुकूमत अपने फ़ायदे के लिए काम करती है। हुकूमत जानती है कि इस टाइम पाकिस्तान की ओपन मार्केट और ग्रे मार्केट में कितना डॉलर है। हुकूमत को इन चीज़ों का अंदाज़ा होता है, वो आपकी एवरेज निकालते हैं और मतवसत तबके जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं हुकूमत को इनका आइडिया होता है। और अगर आप ये सोचें कि आप बहुत स्मार्ट हैं, आप करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या करेंसी में आप इन्वेस्टमेंट करके फ़ायदा उठा लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हुकूमत आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। 170 अरब रुपये के मिनी बजट लगा के हुकूमत को पता है कि कैसे कैसे पैसे निकालने हैं आवाम से। तो इट्स लाइक कि स्टॉक्स है, मे बी कि जब आप इसको बाय करें और तब इसकी वैल्यू कम हो जाए तो आपको नुकसान हो सकता है। नंबर 4 पे जी बात करें प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी में भी शर्तिया मुनाफा हो सकता है। आपको प्रॉपर्टी में आपको शर्तिया मुनाफा हो सकता है। रियल एस्टेट में सिर्फ प्रॉपर्टी में उन लोगों को फ़ायदा होगा जो बना बनाया घर लेंगे। लोग कहते हैं भाई क्या अपार्टमेंट ले लें किस्तों के ऊपर,
किस्तों पे ऊपर आपको अपार्टमेंट लेना, कहीं पर भी आपको नुकसान होगा। आप किस्तों के ऊपर घर लेते हैं, आपको नुकसान होगा। यहाँ तक कि ये वो चीज़ें जिनकी कीमतें कम नहीं हैं पाकिस्तान के अंदर, घर लेंगे, अपार्टमेंट लेंगे, इनकी कीमतें आसमान पर हैं। लेकिन अगर आपने कैश में इन्वेस्टमेंट करनी है, कैश में आप इन्वेस्टमेंट करें, कैश में आप अपार्टमेंट ले लें और वहाँ पर लें जहाँ पर आपको पता हो कि मिडिल क्लास तबके टारगेट करता है अपार्टमेंट को। आपको पता होना चाहिए कि जिस सोसाइटी में आप अपार्टमेंट ले रहे हैं, जिस सिटी में आप अपार्टमेंट ले रहे हैं, उसके अराउंड में वो सारी सहूलियात होनी चाहिए। वहाँ पर स्कूल होना चाहिए अच्छा, वहाँ पर पार्क्स होने चाहिए। ये सारी सहूलतें देखता है वो बंदा जो अपार्टमेंट लेते हुए उसको रेंट आउट करना चाहता है। तो रेंट आउट के लिए जो भी बंदा जाएगा वो इन सारी सहूलियात को देखेगा। जब तक आप ये सारी चीज़ें स्मार्ट इन्वेस्टमेंटली नहीं करेंगे, आपको प्रॉपर्टी में फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ आप अपार्टमेंट की खूबसूरती देखें, वहाँ पर अराउंड में चीज़ें ना देखें, प्राइस इंडेक्स को ना देखें, पिछले 5 साल से यहाँ पर कितनी प्राइस ऊपर आई है, कितनी नीचे गई है, तो आपको नुकसान होगा बगैर वर्किंग के। तो कमर्शियल दुकान ले लें कहीं पर आप, क्योंकि पाकिस्तान में अभी आपको पता है रोज़मर्रा अशिया की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हुई हैं। हर वो बंदा जो दुकान ख़रीदेगा और किराए पर देगा वो फ़ायदे में रहेगा। उसकी वजह यह है कि लोग कंज्यूम ज़्यादा करेंगे क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई हैं और इन चीज़ों की किल्लत है और डिमांड भी है मार्केट में। तो जो बंदा इन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करेगा वो फ़ायदा लेगा। अगर आप कंस्ट्रक्ट हाउस लें तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन अगर आप प्लॉट खरीदते हैं, आप किस्तों के ऊपर घर लेते हैं, आप किस्तों के ऊपर फ्लैट लेते हैं, वो आपको नुकसान देगा। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर शरह सूद जो है वो 3% हो चुकी है। तो इससे आगे जो आप किस्त देंगे या माहाना इंस्टॉलमेंट देंगे उससे आपको नुकसान होगा। तो जिस रेट पे भी आज मिल रहा है आपको घर या अपार्टमेंट कैश बेसिस पे, वो आने वाले वक्तों में नहीं मिलेगा। तो ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट हो सकती है प्रॉपर्टी के अंदर, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा सकते हैं और पैसा सेव कर सकते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी की वीडियोस में आपको खुशामदीद, और मज़ीद इस तरह की अपडेटेड वीडियोस के लिए हमें अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।